Hello children, how are you all? I hope you all are doing really good. So children, today we are going to study about be safe. So let's start the chapter. But before starting the chapter, we will recite a rhyme on red light. So let's recite the rhyme first. Red light, what do you say? I say stop, stop right away. Yellow light, what do you mean? I mean wait until the light turns green. Green light, what do you say? I say go but look both ways. बच्चों ये रेड लाइट के ऊपर पोएम थी. रेड लाइट आपसे क्या कहती है? स्टॉप होने को कहती है, ठीक है. लेकिन येलो लाइट आपसे क्या कहती है? येलो लाइट कहती है भाई वेट करो. और फिर जैसी ग्रीन लाइट ब्लिंक होती है तो आपको ग्रीन लाइट क्या कहती है कि भाई अब आपके जाने का टाइम हो गया, अब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और जाओ. लेकिन वो कहती है जाने से पहले दोनों तरफ देखो कि भाई दोनों तरफ से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही. तो ये हमारे सेफ्टी के कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. सेफ्टी मीन्स टू कीप आवरसेल्फ सेफ. देयर आर फ्यू रूल्स फॉर आवर सेफ्टी. दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स. वी शुड फॉलो देम एवरीवेयर. सेफ्टी रूल्स हेल्प टू कीप अस सेफ. बच्चों सेफ्टी का मतलब होता है हमें अपने आप को क्या रखना है? सेफ रखना है, ठीक है. और उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए जो कहलाते हैं सेफ्टी रूल्स, ठीक है. और इन्हें हमें एक दिन नहीं मतलब डेली फॉलो करना चाहिए. मतलब अपनी डेली लाइफ में इन रूल्स को हमेशा क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमें सेफ रहने में हेल्प करते हैं. लेट मी आंसर. डू यू यूज़ ज़ीब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड? क्या आप जब क्रॉस करते हो रोड को तो आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग देखते हो? What does a ट्रैफिक लाइट ऑफ ग्रीन कलर सेज? अब आप मुझे बताओ कि जो ट्रैफिक लाइट में ग्रीन कलर होता है वो क्या बताता है? सेफ्टी एट होम. डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ, ब्लेड, नीडल्स एक्सेट्रा, ठीक है. अब हमें घर में क्या करना चाहिए? जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, नीडल हो गया, सीजर्स हो गया, इनके साथ हमें नहीं खेलना चाहिए. इनको हमें हाथ में नहीं लेना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स एंड वायर्स. बच्चों हमारे घर में जितने भी सॉकेट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, वायर्स होती हैं, उन्हें हमें टच नहीं करना चाहिए. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक और फायर. हमें जो मैच बॉक्स होता है ना, ठीक है, जिसमें तीलियाँ होती हैं, मैच स्टिक्स होती हैं, उनके साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए और फायर के साथ भी हमें नहीं खेलना चाहिए. सेफ्टी ऑन द रोड. जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ऑबे ट्रैफिक रूल्स. हमेशा ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऑबे करना चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. ठीक है, रोड पे तो गाड़ियाँ चलती हैं, हमें कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पे चलना चाहिए. यूज़ द ज़ीब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. अब हमें अगर रोड के उस पार जाना है तो हमें ज़ीब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करना चाहिए. सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. अब अगर हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग बस. अगर एक बस चल रही है, मूव कर रही है, तो हमें उसके बाहर या उसके अंदर नहीं जाना चाहिए. जब बस रुक जाए स्टॉप पे प्रॉपरली तो तभी हम उसके अंदर चढ़ना चाहिए. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप. हमें बस स्टॉप पे हमेशा क्या करना चाहिए? एक क्यू में एक लाइन बना करके रहना चाहिए, खड़े रहना चाहिए. डू नॉट लीन आउट ऑफ अ मूविंग बस. एक मूविंग बस से हमें बाहर की तरफ अपना सर या हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए या अपनी बॉडी को उस पर लीन नहीं करना चाहिए. सेफ्टी एट स्कूल. अब हमें स्कूल में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? डू नॉट जंप ऑन डेस्क्स एंड चेयर्स. हमें डेस्क और चेयर पे जंप नहीं करना चाहिए. अगर हम जंप करेंगे और हम डिसबैलेंस हो गए तो हमें क्या लग सकती है? चोट लग सकती है. डू नॉट रन ऑन द स्टेयरकेस. ठीक है, जो आपके स्कूल में जितनी भी स्टेयरकेस होती हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उनमें हमें रन नहीं करना चाहिए, आराम से चढ़ना और उतरना चाहिए. सेफ्टी इन द पार्क. अब हमें पार्क में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्ले इन एन ओपन ग्राउंड और इन अ पार्क. ठीक है, हमें ओपन ग्राउंड में खेलना चाहिए, घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए, पार्क में ही खेलना चाहिए. डू नॉट फाइट वाइल प्लेइंग. अब खेलते समय हमें झगड़ना नहीं चाहिए. सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल. अब हम स्विमिंग क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग. हमें स्विमिंग क्लासेस में या स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी न किसी बड़े को अपने साथ लेके जाना चाहिए. डू नॉट स्विम इन द एरिया वेयर वाटर इज़ डीप. ऐसी जगह पे नहीं स्विमिंग करनी चाहिए जहाँ का पानी क्या हो? बहुत ज़्यादा गहरा हो, बहुत ज़्यादा डीप हो.
यूज़ अ रबर ट्यूब वाइल स्विमिंग। ठीक है, स्विमिंग करते समय हमेशा रबर ट्यूब को हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए, उसकी हेल्प से हमें स्विमिंग करनी चाहिए। लेट्स समराइज। सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू कीप सेफ। सेफ्टी रूल्स जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं सेफ रखने में। नेवर प्ले विद मैच स्टिक्स एंड नाइफ। हमेशा हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो नुकीली होती है या फिर हमें उससे क्या लग सकती है, फायर लग सकती है। ठीक है, तो हमें मैच स्टिक और नाइफ से दूर रहना चाहिए। नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग। स्विमिंग के लिए कभी अकेले नहीं जाना चाहिए, आपको किसी बड़े को, अपने मम्मी या पापा को साथ लेके जाना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको सेफ्टी के ऊपर ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अब इसकी दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।